आज की ये मुबारक मसूद में फिर अल्लाह वाले की याद में, अल्लाह वाला चाहे हुजूर सफदर मियाँ हो, हुजूर शाहजी मियाँ हो, हुजूर आला हजरत हो, बरेली की धरती के हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हो, या हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा हो, या बगदाद के गौसे आजम हो, ए टू जेड आप किसी भी अल्लाह वाले की जिंदगी को उठाइए और उसकी जिंदगी के उठा करके चैप्टर को पढ़िए। ऐ लोगों, एक बार आसमान के सूरज की तरह रोशन हो जाएगी कि जितने भी अल्लाह के वली होते हैं सारे के सारे मुस्तफा के सच्चे गुलाम, सारे के सारे मुस्तफा के सच्चे गुलाम होते हैं। जो उनको देखता है वो आइडिया लगाता है कि जब हुजूर सफदर मियाँ का ये आलम है, जब गुलाम का ये आलम है, तो फिर नबियों के इमाम का। सुभान अल्लाह भाई जिंदाबाद। मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आपको एक बात मालूम होगी कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। मालूम है कि नहीं मालूम है? थोड़ा सा इसकी वापसी दे दीजिए। आप बहुत अच्छा बोल रहा है वैसे, लेकिन एक बात सुनिए प्यारे भाइयों, पूरी दुनिया में ये बात बहुत तेजी के साथ फैलाई जा रही है कि इस्लाम तलवार की बात करता है। ये साहिब इस्लाम ने तलवार की बात की है जिंदगी भर। लोग मुस्तफा के कैरेक्टर का असैसिनेशन करने की कोशिश करते हैं, मुस्तफा के साफ सुथरे चेहरे को दागदार करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि माज़अल्लाह मेरे मुस्तफा को जालिम कहने की कोशिश करते हैं। कोई अत्याचारी कहता है, कोई कहता है कि मुस्तफा ने पूरी जिंदगी तलवार चलाने की बात की है। अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोवर्स को सिर्फ तलवार चलाने का हुनर सिखाया है। मैं कहता हूं ऐसी जो बकवास करता है उसकी बकवास का जवाब उसी की जबान में देने की जरूरत है। मैं अगर आला हजरत की बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि आला हजरत मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं इसलिए मुस्तफा की शान बयान कर रहे हैं। हुजूर शाहजी मियाँ की बात करूंगा तो कोई कहेगा हुजूर शाहजी मियाँ अल्लाह के वली है इसलिए मुस्तफा की बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली के सरदार निजामुद्दीन औलिया की बात करूंगा तो कोई कहेगा निजामुद्दीन औलिया की गर्दन में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है इसलिए आला हजरत इसलिए मुस्तफा की बात कर रहे हैं। ऐ लोगों में किसी गुलाम की बात नहीं कर रहा, ऐ लोगों में किसी ईमान वाले की बात नहीं बता रहा, बल्कि मैं आपको बात बताने जा रहा हूं जो ईमान वाला नहीं है बल्कि बेईमान है, लेकिन मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ता है, मुस्तफा के कैरेक्टर को पढ़ता है, मुस्तफा की जीवनी का अध्ययन करता है और जब ए टू जेड मुस्तफा को पढ़ता है तो बड़ा अच्छा जुमला लिखता है। वो कहता है ऑल द स्टैंडर्ड बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही हु वुड डेयर टू कंपेयर इन हिस्ट्री विद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहिब क़िबला बिलासपुरी। नारे तकबीर, जिंदाबाद वही जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। आप कहें या मैं कहूं मुस्तफा लाजवाब, कोई कमाल की बात नहीं की इसलिए कि हम आका का कलमा पढ़ते हैं। मौलाना नाजिम साहब कहे मुस्तफा लाजवाब, कोई ताज्जुब की बात नहीं इसलिए कि मौलाना नाजिम दीन के मुबल्लिग हैं, दाई हैं। शायर इस्लाम साहब सईद अख्तर साहब कहें मेरे मुस्तफा बेमिसल बेमिसाल, कोई ताज्जुब की बात नहीं इसलिए कि हर इंसान अपने नबी की बात कर रहा है, हर इंसान उसकी बात कर रहा है कि जिसको वो फॉलो करता है, हर इंसान अपने नेता को, अपने कायद को बड़ा बोल रहा है। लेकिन कमाल तो तब है कि जिसने मुस्तफा का कलमा भी नहीं पढ़ा तब वो कह रहा है कि पूरी जिंदगी में मैंने मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ के ये आइडिया लगाया है कि मुस्तफा के जैसा तो कोई है ही नहीं। वो कहता है ऑल द स्टैंडर्ड by which human greatness may be measured is anyone greater than he who would dare to compare in history with prophet Muhammad। वो कहता है इंसान की अफजलियत को नापने के जितने भी तराजू होते हैं वो सारे तराजू रख लिए जाएं और उन तराजुओं को रखने के बाद इंसान की अफजलियत को नापा जाए तो इंसान की अफजलियत को नापने के जितने तराजू हैं सारे के सारे रखे हुए हैं। एक जानिब मेरे मुस्तफा है और एक जानिब दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, एक जानिब दुनिया के बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, एक जानिब दुनिया के बड़े बड़े माहिर कानून हैं, एक जानिब दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट
हैं, एक जानिब दुनिया के बड़े बड़े टीचर हैं, एक जानिब दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन हैं, ये तमाम एक जानिब हैं, एक जानिब मेरे मुस्तफा है। वो कह रहा है जब हम मुकाबला कर रहे हैं, जब हम कंपेयर कर रहे हैं, जब हम तुलना कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? दुनिया के किसी भी कायद में हिम्मत नहीं है कि वो मुस्तफा का मुकाबला कर सके, इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को बेमिसल और बेमिसाल बनाया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह ने अपने हबीब को बेमिसल और बेमिसाल बयान किया है। ये बेईमान ने कहा, लेकिन ताइर सिदरा फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील क्या कहते हैं? वो कहते हैं इन्नल्लाह बासनी इलै कल्लब्तु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फतुफ्तु जबलहा वसालहा फलम अरा रजुलन अफजल मिन मुहम्मद। ताइर सिदरा हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफा की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर खिदमत होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी खिदमत में आने से पहले मैंने पूरब को देखा, मुस्तफा पश्चिम को देखा, मुस्तफा उत्तर को देखा, आका दक्षिण को देखा, जमीन के नीचे देखा, आसमानों के पीछे देखा, जमीनी सहराई पहाड़ी इलाकों की छान कर डाली, लेकिन ए आका पूरी दुनिया को मैंने छान मारा। मुस्तफा पूरी दुनिया का कोना कोना मैंने देख लिया, लेकिन ए मेरे आका पूरी दुनिया को देखा तो आप जैसा हसीन व जमीन नहीं पाया। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के ठाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमदे खुदाया। आओ सुनो प्यारे भाइयों, उसी मुस्तफा का किरदार, उसी मुस्तफा की जिंदगी के चंद गोशे आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लोग आज बद अखलाक हो गए, आज हमारा अखलाक क्या हो गया? ऐ लोगों, हम मुसलमान हैं, हमारा तरीका क्या होना चाहिए? जब हम चले तो लोग हमको दूर से देखें तो कहें यार मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। जब हम बात करें तो लोग हमारे बात करने के स्टाइल को अंदाजा लगा लें कि जब ये गुलाम होकर के इतनी अच्छी बात कर रहा है, जब ये बोलता है तो लगता है इसके लबों से फूल झड़ रहे हैं, ये गुलाम है, ये इतनी अच्छी बात कर रहा है, तो फिर इसके नबी कितनी अच्छी बात कर रहे होंगे। ऐ लोगों, आज हो क्या गया है कि हम अपने ही इंसान की, अपने ही मोमिन भाई के रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं। आज हम अपने लोगों को तो क्या, गैरों को भी अपना नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए कि जब गैर हमारे किरदार को देखता है, हमारे कैरेक्टर को देखता है, हमारी जिंदगी गुजारने के तरीके को देखता है, तो वो ये कहता है कि जब ये अपने भाई के साथ इतना दुर्व्यवहार करता है, इतना बुरा सलूक करता है, तो ये फिर मेरे साथ क्या सलूक करेगा? यानी ऐ लोगों देखो, अखलाक अच्छा करना चाहिए, किरदार अच्छा करना चाहिए, एटीट्यूड इंसान को अपना अच्छा बनाना चाहिए। जो लोग तलवार की बात करते हैं, जो हथियार की बात करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम तलवार की बात करता है, आओ लोगों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और मैं जवाब का मुंतजिर हूँ आपकी जानिब से। ऐ लोगों, लोग इस्लाम के बारे में जब टारगेट कर रहे हैं, इस्लाम तलवार की बात करता है, सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपके पास उसका जवाब क्या है? ऐ लोगों, हिंदुस्तान की धरती पर गरीब नवाज आए हैं, लेकिन गरीब नवाज से पहले दूसरे बादशाह भी आए हैं। दूसरे बादशाह आए हैं, तलवार उनके पास है। दूसरे बादशाह आए हैं, हथियार उनके पास है। दूसरे बादशाह आए हैं, औजार उनके पास है। दूसरे बादशाह आए हैं, फौज उनके पास है। दूसरे बादशाह आए हैं, लश्कर उनके पास है। दूसरे बादशाह आए हैं, ताकत उनके पास है। दूसरे बादशाह आ रहे हैं, फौजों से लेस होकर के आ रहे हैं, लेकिन ऐ लोगों आए हैं हिंदुस्तान की धरती पर तो नाकाम और नामुराद होकर के वापस चले गए हैं। लेकिन ऐ लोगों, इसी हिंदुस्तान की धरती पर जब मेरे मुस्तफा का गुलाम गरीब नवाज नाइबे रसूल बनकर के तशरीफ लाया है, तो तारीख बताती है तलवार नहीं है, औजार नहीं है, हथियार नहीं है, कमांडर नहीं है, फौज नहीं है, बड़े बड़े हाथी नहीं है, बड़े बड़े घोड़े नहीं है, ऐ लोगों कुछ भी नहीं है, हथियार नहीं है। आप लोग कहोगे हथियार नहीं है तो कैसे आए हैं हिंदुस्तान में? तो मेरा जवाब सुनो प्यारे भाइयों, गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए हैं तो हथियार लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि मदीने वाले का किरदार लेकर के आए हैं। और उस किरदार को जिसने भी देखा है उसने आइडिया लगा लिया कि जब हिंदुस्तान के राजा का ये आलम है तो फिर मदीने के आका का आलम क्या
होगा जब उनके गदा शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुख्तार का आलम क्या होगा। बस 5 मिनट में आपकी ओर लेना चाहता हूं, सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? 5 मिनट ले सकता हूं आपके? 5 मिनट सुनिए प्यारे भाई। गरीब नवाज कोई हथियार लेकर आए, बोलिए तलवार। इससे बड़ा कोई झूठ हो ही नहीं सकता जो ये कहता है कि इस्लाम तलवार की बात करता है। मैं दावे चैलेंज के साथ ये बात इस जगह पर बैठकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोई एक जंग भी मुझे दिखा दे, कोई भी, कि जहां मुस्तफा ने अपने आप से पहल की हो। जितनी भी जंगें हुई हैं प्यारे भाइयों, मुसलमानों ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए तलवार को हाथों में उठाया है। और ये बुज़दिली है कि दुश्मन तुम्हारे सर पर तलवार तान ले और तू कहे हाँ आजा तेरा इस्तिकबाल है। ना, इस्लाम बुज़दिली नहीं बहादुरी सिखाता है। बातिल से डरने वाले आसमां नहीं हम, जोर से बोले, बातिल से डरने वाले बोले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। इस जमाने के जो तूफान हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, आप इनको भी बता दो हम मुस्तफा के गुलाम हैं, अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, वरना हम डरते अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं है। बात आई है और आएगी। मुसलमान हमेशा मुल्क की सरहदों पर सबसे आगे खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ मिलेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क की बदनामी हो। जो फिरका परस्त ताकतें, तागूती ताकतें इस मुल्क के खूबसूरत चेहरे पर बदनुमा दाग लगाना चाहती हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। मैं बात जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो बात ही है प्यारे भाई, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। हो सकता है? मैं दावे के साथ ही बात कह रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं इस बात की कि कोई एक वाकया भी दिखा दे मुस्तफा की पूरी जिंदगी में कि मेरे मुस्तफा ने तलवार उठाई हो और कहा हो कि कलमा पढ़, बल्कि मेरे आका के सीने पर जो कुरान नाजिल हुआ है, उस कुरान के तीसरे पारे में अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दीन में किसी को विवश नहीं किया जाएगा, दीन में किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा, यानी किसी की गर्दन पर तलवार रख करके नहीं कहा जाएगा कि मुस्तफा का कलमा पढ़ ले, मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो जा, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल ले। नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है इस्लाम जिसको अच्छा लगता है वो एक्सेप्ट कर ले, इस्लाम जिसको अच्छा लगता है इस्लाम का कलमा पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो जा, वरना जबरदस्ती कोई नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं है। ऐ लोगों, ये दुष्ट प्रचार समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? ये हमेशा से किया गया है। एक अंग्रेज की जीवनी के बारे में मैं पढ़ रहा था, इस कदर झूठ फैलाया गया, इस कदर झूठ फैलाया गया। अच्छा, एक बात आपके जहन में और भी आती होगी कि ये बातें फैलाई क्यों जाती हैं। लोग कहते हैं यार अमेरिका देखो, अमेरिका इस्लाम के पीछे, अफ्रीका देखो, अफ्रीका इस्लाम के पीछे, इंग्लैंड देखो, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे, दुनिया के ज्यादातर ममालिक इस्लाम के पीछे, जो भी है इस्लाम के पीछे हाथ धो करके पड़ा है। मैं कहता हूं भाइयों, इसमें भी एक अच्छी बात है सोचने की। अमेरिका भी इस्लाम से पीछे है, अफ्रीका भी इस्लाम से पीछे है, इंग्लैंड भी इस्लाम से पीछे है, यानी सारे पीछे हैं और मेरा इस्लाम सबसे आगे है। देखो तो सही बात क्या है प्यारे भाइयों। ये बात इसलिए फैलाई जाती है कि अमेरिका की सरजमीन आज से 50-100 साल पहले वहां पर कहीं कहीं से अल्लाह अकबर की सदाएं आती थी। ऐ लोगों को खतरा होने लगा, अगर ऐसी ही जल्दी जल्दी लोग कन्वर्ट होकर के इस्लाम में दाखिल होते रहे, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालते रहे, तो क्या होगा? एक दिन अमेरिका की सरजमीन से ईसाईयत नीज तो नाबूद हो जाएगी
और पूरी अमेरिका की धरती पर, अमेरिका के चप्पे चप्पे पर अगर कोई मजहब नजर आएगा तो वो इस्लाम नजर आएगा। तो अब इस्लाम से लोगों को दूर कैसे किया जाए, इस्लाम से लोगों को कन्वर्ट होने से बचाया कैसे जाए, तो उन्होंने दुष्ट प्रचार करना शुरू कर दिया कि इस्लाम बहुत बुरा मजहब है, इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं दी गई है, इस्लाम में औरतों को कैदी बना करके रखा गया है, यानी पर्दे में रखा गया है, मतलब कैदी बना करके रखा गया है। इस्लाम में तलवार की बात होती है, इस्लाम में आतंकवाद की बात होती है, ये तमाम बातें फैलाई गई। लेकिन ऐ लोगों, ये तमाम बातें सीधे साधे लोग अंधभक्त आज की जबान में कह ले, उनके तो ज़हन में ये बात पहुंच सकती है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो नहीं मानता। वो कहता है यार चलो मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद अध्ययन करता हूँ, खुद स्टडी करूंगा, सेल्फ स्टडी के बाद कोई डिसीजन लूंगा। अब वो जब खुद पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते वो कहता है यार मैंने तो कुछ और पढ़ा था इस्लाम के बारे में, एक अंग्रेज के बारे में। उसने ये लोगों मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ने के लिए मुस्तफा की जिंदगी की एक किताब उठाई और मुस्तफा की सीरत पढ़ने लगा। सीरत तो जानते हो आप, सीरत का मतलब जीवनी। ऐ लोगों, आपने पढ़ी है अपने आका की जीवनी? नहीं पढ़ी है, बहुत कड़वी बात है, लेकिन कह दूंगा भाइयों, आज बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात जलसों में कहनी पड़ती है। हम आपसे पूछें आप किसका कलमा पढ़ते हो, आप हाथ उठाकर कहेंगे अपने नबी का। हम आपसे पूछें आप किससे मोहब्बत करते हो, आप कहेंगे अपने नबी से। हम आपसे पूछें क्या अपने नबी के लिए जान दो दोगे, तो आप कहोगे अरे अपनी जान की बात करते हो, अपनी भी जान दे दूंगा, अपने बेटों की भी जान दे दूंगा। ऐ लोगों, जिस नबी के लिए जान देने की बात की जाती है, जिस नबी के लिए माल को कुर्बान करने की बात की जाती है, जिस नबी से मोहब्बत का दावा किया जाता है, एक नहीं मैंने 12 जलसों में पूछा है, उस नबी से जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जरा बताओ तो सही उस नबी की जिंदगी पर तुमने किताबें कितनी पढ़ी? जरा पूछो अपने आप से ये सवाल, कितनी किताबें पढ़ी हैं आपने अपने नबी की जिंदगी पर? या जब आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? जब आप नहीं पढ़ोगे तो क्या आसाराम पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? आप ही को पढ़ना। मैं कहता हूं भाइयों, ये हाथों में जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल ने हमारी नई नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया। आज नौजवान रात के 12 कब बज जाते हैं, 2 कब बज जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता। माँ समझ रही है बेटा सो गया, बाप समझ रहा है बेटा आगोश नींद में पहुंच चुका है, लेकिन बेटे के हाथ में मोबाइल है। उस मोबाइल की स्क्रीन पर गंदे गंदे मनाजिर देख करके अपनी आंखों की नूरानियत को ज़ाय कर रहा है, अपनी आंखों को नूर को जख्मी कर रहा है। ऐ लोगों, माँ समझ रही है सो गया, बाप समझ रहा है सो गया, लेकिन रात के तारीख के उस हिस्से में एक इंसान है कि गुनाह का काम कर रहा है। लोगों, तू समझ रहा है कि तेरी माँ नहीं देख रही है, तेरा बाप नहीं देख रहा है, तेरे घर वाले नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है जवान, तेरी सोच तेरी बिल्कुल सही है। तेरी माँ अगरचे तेरे लिहाफ के अंदर नहीं देख रही है, तेरे बाप की नजरें अगरचे लिहाफ के अंदर नहीं देख रही है, तेरे दीगर घर वाले भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तेरा अल्लाह भी तुझे नहीं देख रहा है। ये सवाल जब तू अपने आप से पूछेगा तो अंदर से तेरे ज़मीर से ये आवाज आएगी, अल्लाह तो हर वक्त देखता है, दिन के उजाले में भी देखता है, रात की तारीकी में भी देखता है। ये रात की तारीकी तेरे लिए है, अल्लाह के लिए दिन का उजाला भी ऐसा ही है, रात का अंधेरा उसके लिए कोई अंधेरा नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए भाइयों? कोई अंधेरा नहीं उसके लिए, अंधेरा हमारे लिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? मेरी बात सुनिए, कड़वी जरूर है। ये मोबाइल ने बर्बाद कर दिया हमारे जवानों को। रात के 2-2 बजे तक हम जब जग सकते हैं इस मोबाइल को देख करके, क्या हम अपने नबी की सीरत पढ़ने के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? जब हमें अपने नबी की सीरत मालूम ना हो तो फिर हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं? बोलिए। आज आपको पता नहीं है कि जो नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, जो पानी पी पी कर सहाबा को बुरा भला बकते हैं, मैंने उनकी किताबों में पढ़ा है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है स्कूल में बाप में भेजते हैं, पहले वो सहाबा का गुस्ताख बनाते हैं। यानी जो बातिल लोग हैं, जो गुमराह हैं, जो गुमराह कर हैं, वो गुमराहियत फैलाने के लिए अपने बच्चों को तैयार करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को सही तरबियत देने के लिए मुस्तफा की जिंदगी का कोई फर्क नहीं पढ़ाते। आज का जुमला मेरी तकरीर का ये नसीहत है भाइयों, लेकिन कड़वी जरूर है, याद रखिएगा। रात को आप रोजाना माहौल बनाइए अपने घरों का, मुस्तफा की जिंदगी पर किताब खरीदिए। उर्दू पढ़ना जानते हो कि नहीं जानते हो?
अगर नहीं जानते हो तो 3 महीने में उर्दू पढ़ना आ जाती है। किसी अच्छे टीचर का सिलेक्शन करके, किसी अच्छे अतालीक के सामने जानो अदब दे करके, किसी अच्छे अध्यापक के सामने जा करके उसका छात्र बनके आप 3 महीने में आसानी से उर्दू पढ़ना भी सीख सकते हैं और कुरान पढ़ना भी सीख सकते हैं। लेकिन जब तक कुरान पढ़ना नहीं आ रहा, उर्दू पढ़ना नहीं आ रही, तो उसका भी सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन यह है कि हमारे उलमा को आप दुआ दीजिए, दुआ दीजिए कि उन्होंने वो जो अरबी जबान में है, वो जो उर्दू जबान में है, अरबी का उर्दू में, उर्दू का हिंदी में ट्रांसलेशन करके, अनुवाद करके हमारे सामने रख दिया। अगर आप मुस्तफा की सीरत पढ़ना चाहते हो तो हिंदी जबान में भी अवेलेबल है, दस्तयाब। तो जब तक हिंदी में पढ़िए, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, वादा कीजिए। देखिए, एक तो मुझे बहुत लेट वक्त मिला, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरी बात 1000 सुने, मेरा मतलब ये है 10 सुन ले लेकिन अमल कर ले। अगर उन 10 ने सुन करके अमल कर लिया, खुदा की कसम मेरा सुनना भी कामयाब है, आपका सुनाना भी कामयाब है, और जलसा सजाना भी कामयाब। तो आप आज के बाद ये अहद करके जाएं, ये वादा करके जाएं कि रोजाना कम से कम 1 घंटा, अगर 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा मुस्तफा की सीरत पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं? थोड़ा जोर से बोले, जोर से बोले। अपने नबी की सीरत पढ़ेंगे कि नहीं? पीछे वाले मुस्कुरा के बोले। नाराज हैं क्या आप लोग? नाराज तो नहीं है? अगर नाराज नहीं है तो हाथ उठा के बोले पढ़ेंगे, और जरूर पढ़ेंगे। और हम खुद ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। आए लोगों, अब सीरत तो देखो, एक अंग्रेज पढ़ने लगा। अब पढ़ किस नियत से रहा है? देखूंगा कि यार मुस्तफा ने तलवार कहां कहां चलाई है, कितने निहत्तों का खून बहाया है, कितने बेकसूरों को मौत की नींद सुलाया है, कितने बेकसूर हैं कि जो मुस्तफा की तलवार की जद में आकर उनकी जिंदगी का किस्सा तमाम हुआ है। इस नियत के साथ, इस मेंटेलिटी के साथ मुस्तफा की जीवनी की एक किताब लेकर के आया है। ए लोगों, मुस्तफा की किताबे हयात का जब पहला वर्ष पढ़ना शुरू किया है, अंदर से ए लोगों कुफ्र की गंदगी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगी। ए लोगों, वो तो समझ रहा था मुस्तफा बड़े क्रूर हैं, मुस्तफा बड़े जालिम हैं, मुस्तफा के बारे में हत्यारा ख्याल कर रहा था। लेकिन वो क्या पढ़ रहा है? जो बताया गया था बिल्कुल उसके उलट कहा जा रहा है मुस्तफा ने कांटे बिछाए हैं। लेकिन जिंदगी पढ़ रहा है तो देख क्या रहा है? मुस्तफा किसी के रास्ते में कांटे नहीं बिछा रहे हैं, बल्कि मुस्तफा जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, जालिम मुस्तफा के रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। मुस्तफा नमाज पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में मुस्तफा की पुश्त पर, मुस्तफा के सर पर ऊंट की ओजड़ी डाली जा रही है। मुस्तफा का सोशल बाइकाट किया जा रहा है, मुस्तफा के मिलने जुलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, मुस्तफा से कलाम सलाम करने पर रोक लगाई जा रही है। वो क्या पढ़ रहा है कि पाबंदी इधर से नहीं उधर से है? वो क्या देख रहा है? कांटे इधर से नहीं उधर से बिछाए जा रहे हैं। वो पढ़ता चला जा रहा है, पढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब आका से उसको मोहब्बत होती चली जा रही है, और जिंदगी के एक ऐसे मुकाम पर आकर के खड़ा हो जाता है कि मुस्तफा का गुलाम बनने पर मजबूर हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि मुस्तफा का कलमा पढ़कर हल्का बगोशे इस्लाम हो जाता है। यानी जो कल तक दुश्मन था आज मुसलमान, और अपने मुसलमान होने का भी जिक्र लोगों से करता है। कहता है लोगों, मुस्तफा की जिंदगी के एक वाक़ये ने मुझे मुस्तफा का गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया। कहा वो वाक़या क्या है? कहा वो वाक़या ये है कि मैं पढ़ रहा था मुस्तफा की जीवनी, पढ़ते पढ़ते मैंने मुस्तफा की मक्का की जिंदगी पूरी पढ़ ली। अब मदीना की जिंदगी पढ़ रहा हूँ, और जब मैं मदीना की जिंदगी पढ़ रहा हूँ तो मुस्तफा की मदीना की जिंदगी का एक वाकया मैंने क्या पढ़ा कि मुस्तफा मस्जिद नबवी में इशा की नमाज पढ़ाकर अपने गुलामों से आखिरी मुलाकात करके अपने हुजरे में आराम करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जैसे ही हुजरे में आराम करने के लिए तशरीफ लाए हैं, कदम रखा है। ऐ लोगों, जिस बिस्तर पर मेरे आका आराम फरमाते हैं उस बिस्तर पर पहले से एक बिल्ली मौजूद है। ऐ लोगों, मुस्तफा के नाम पर बोलें सुभान अल्लाह। एक बिल्ली मौजूद है, मुस्तफा के बिस्तर पर पहले से आराम कर रही है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बिल्ली को उठाया नहीं, उस बिल्ली को डांटा फटकारा नहीं। मुस्तफा ने उस बिल्ली पर डंडे से कोई हमला नहीं किया, बल्कि अपने बड़े हुए कदमों को वापस खींच लिया और खाक
खाक के बिस्तर पर हाथ का तकिया लगा करके सो जाते हैं मेरे आका। यानी ये लोगों देखो तो सही, एक बिल्ली है, छोटी सी बिल्ली, उस बिल्ली को ये लोगों नींद से बेदार करना मेरे मुस्तफा को गवारा नहीं है, इसलिए खाक के बिस्तर पर खुद आराम करने लगते हैं। अंग्रेज पढ़ता है तो कुफ्र की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और कहता है दुनिया के जालिमो, तुम झूठ बोलते हो कि मुस्तफा तलवार की बात करते हैं, तुम झूठ बोलते हो मुस्तफा आतंकवाद की शिक्षा देते हैं। अरे नहीं नहीं, मुस्तफा ऐसी शिक्षा कैसे दे सकते हैं? वो मुस्तफा जो एक बिल्ली को नींद से बेदार करना मुनासिब ना समझे, वो मुस्तफा कब चाहेंगे कि किसी की बुढ़ापे का सहारा खत्म हो जाए? वो मुस्तफा कब चाहेंगे कि किसी का पूरा घर जल करके खाकिस्तर हो जाए? वो मुस्तफा कब चाहेंगे कि एक घर में लाशों के अंबार लग जाएं? वो कहता है लोगों तुम झूठे हो, अगर सच्चा कोई है तो आमिना का लाल है, सच्ची कोई किताब है उसका नाम कुरान है, सच्चा कोई मजहब है उसका नाम इस्लाम है, और उसी इस्लाम का मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो तो सही, मेरे आका की एक अदा को देख करके एक बेईमान है मुस्तफा का कलमा पढ़ के मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो गया, एक अदा पढ़ के। अब जरा बताओ भाइयों, एक बात आपसे पूछ रहा हूं, जो गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है, वो इस्लाम कैसा है ये आइडिया और अनुमान कैसे लगाते हैं? बोले आपको देख के, मुझे देख के, हमारी इस्लाम की शहजादियों को देखकर, हमारी इस्लाम की शहजादी ये रास्ते में चलती है तो कैसे चलती है? ये दावा तो कनीज़े फातिमा होने का करती है, लेकिन क्या हकीकत में ये कनीज़े फातिमा है? वो जिसने पढ़ा नहीं है मुस्तफा की जिंदगी को, इस्लाम कैसा है वो हमें देखकर अंदाजा लगाएगा, वो आपको देख करके अंदाजा लगाएगा, वो हमारी माँ बहनों को देख करके अंदाजा लगाएगा। अब जरा अपनी माँ बहनों का भी हाल देख लो, आखिरी बात, बस बात खत्म कर रहा हूं। हमारी माँ बहनों का हाल देखा है आपने? आपकी आंखें शर्म से शर्मसार हो जाए, लेकिन आज हमारी माँ बहनें इस मगरिबी कल्चर में रह रह करके उनके रंग में रंग रही हैं। मैं एक बात कहता हूं, अगर आप में इतनी लियाकत और सलाहियत नहीं है, इतनी एबिलिटी और काबिलियत नहीं है कि तुम अपना रंग दूसरे पर चढ़ा सको, तो कम से कम ऐसा तुम ना करो कि दूसरे का रंग कबूल कर लो। होना तो ये चाहिए कि तुम अपने रंग में लोगों को रंगो, ये नहीं होना चाहिए कि तुम दूसरे के रंग में रंग जाओ। आज मगरिबी कल्चर को देख देख करके आज हमारे मुसलमान घरों की भी बेटियां, बहुएं, माएं वो भी बेपर्दा हो गई हैं, और वो भी ऐसा ऐसा लिबास पहन रही है कि जिस लिबास को पहनना हराम नहीं, अशद हराम है। और ये लोग फिर हम क्या कहते हैं यार, बड़ी दुआएं करते हैं, इमाम साहब दुआ करते, मेरी बेटी बीमार, इमाम साहब दुआ करते, दिनों रात कमाता रहता हूँ, 8 घंटे की जगह 16 घंटा, 16 घंटे की जगह 20 घंटा मेहनत करता हूँ, यानी खून पसीने की कमाई के बावजूद मेरे घर में कोई बरकत नहीं। दुआ करते, मैं दुआ करता हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरे घर वाले दुआ करते हैं, मेरे घर वालों की दुआ कबूल नहीं होती, इमाम साहब आप दुआ कर दीजिए। मैं कहता हूँ इमाम साहब क्या, किसी को भी तू बुला लेगा तो तेरी दुआ कबूल नहीं होगी जब तक अपने अमाल की दुरुस्ती नहीं करेगा। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात, मैं कहता हूँ ये मेरी बात नहीं बल्कि मदीने के आका की बात है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि दुआएं 2 वजह से कबूल नहीं होती। देयर आर 2 रीजंस, 2 वजह जिस वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। बता दूं, उसके बाद बात खत्म। कितनी वजहें? 2 जिस वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। हदीस के हवाले से सुनाता हूं, पहली सुनिए जो पढ़ रहा हूं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अन्नबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा व इन्नल्लाह ताला अमरल मुमिनीना बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन व क़ाला ताला फिल कुरानिल मजीद या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति व अमलू सालिहा व क़ाला ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात सुम्मा ज़करा रजुला युतीलु
सफरा अशअसा अगबरा यमुद्दु यदैहि इला समा या रब्बी या रब या रब्बी या रब या रब्बी या रब व मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मशरबुहु हराम अन्ना युस्तजाबु ला इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह पाक तय्यब है और वो तय्यब को पसंद करता है। अल्लाह पाक पाक है और पाकीज़ा चीजों को पसंद करता है। अल्लाह पाक ने रसूलों को भी पाकीज़ा चीजों को खाने का हुक्म दिया और ए उम्मत मुहम्मदिया ए ईमान वालो तुम्हें भी पाकीज़ा चीजों को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। जब ये मेरे आका ने बयान कर दिया तो उसके बाद मेरे आका सुम्मा ज़कर रजुला युतीलु सफरा एक शख्स का जिक्र करते हैं और इरशाद फरमाते हैं एक शख्स के बारे में, एक शख्स है कि जिसने लंबा सफर किया यानी मुसाफिर है। युतीलु सफरा अशअसा अगबरा जब सफर करके वो आया है। आपको मालूम है जब कोई सफर करके आता है हालात सफर उसके चेहरे पर नुमाया होते हैं, उसके बाल गर्द गुबार में अटे होते हैं, उसका चेहरा कबाई दे रहा होता है। ये सफर करके आया है। मेरे आका फरमा रहे हैं एक इंसान लंबा सफर तय करके आया है। एक बात और समाप्त करते चलिए, हदीस में आया है सलासु दावातिल मुस्तजाबात ला शक्क फीहिन्ना दावतुल वालिदी व दावतुल मजलूमी व दावतुल मुसाफिरी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जब वो दुआएं करते हैं अल्लाह पाक उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। उन 3 में से एक वो शख्स है कि जो वालिदैन की दुआ ले ले, यानी वालिदैन की दुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाती है। वालिदैन जब दुआ कर देते हैं अल्लाह पाक वालिदैन की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। व दावतुल मजलूम मेरे आका फरमाते हैं दूसरा शख्स वो शख्स है कि जिसको जुल्म की चक्की में पीसा गया हो, जो हवासात ज़माना का शिकार है, जिसको मजबूर और कमजोर समझ करके लोगों ने सताया है, परेशान किया है। ऐसा शख्स जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है हजरत अली कहते हैं अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इय्याका व दावतल मजलूम फ इन्नमा यसअलुल्लाह तआला हक़्क़हु व इन्नल्लाह ला यमनउ ज़ा हक़्क़िन हक़्क़हु। हजरत अली ने कहा ऐ लोगों मजलूम की बद्दुआ से बचना, इसलिए कि जब मजलूम बद्दुआ करता है तो उसके जबान से निकले हुए अल्फाज, उसकी निकली हुई अल्लाह के अर्श को हिला देती है। अल्लाह से वो अपना हक मांगता है। दुनिया का कोई बादशाह किसी मजलूम को हक दे ना दे, लेकिन अल्लाह की शान तो ये है, शान अदल तो ये है कि जब कोई भी मजलूम उसके सामने फरियाद करता है, फरियाद करने की देर नहीं होती है, बाबे इजाबत के सारे दर खुल जाते हैं। यानी एक इंसान जो मजलूम है वो दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और मेरे आका फरमाते हैं तीसरा शख्स वो है जो मुसाफिर हो और वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दे तो अल्लाह उसकी भी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। यानी वालिद की दुआ भी कबूल, मजलूम की भी दुआ भी कबूल और मुसाफिर की दुआ भी, जोर से बोले, मुसाफिर की दुआ भी। अब ये लोगों मेरे आका क्या फरमा रहे हैं कि मुसाफिर है, लंबा सफर तय करके आया है। और हदीस सुनी आपने कि जब मुसाफिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अब सुनिए लोगों, वो अल्लाह आया है हदीस में इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा इलैहि यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफरन खाइबतैन। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की शान तो ये है कि जब बंदा हाथ उठाता है और अपने गुनाहों की माफी के लिए फरियाद करता है, अल्लाह के सामने दस्ते दुआ दराज करके रहमत की भीख मांगता है, तो मेरे आका फरमाते हैं मेरा रब इतना हयी है, इतना हया फरमाने वाला है, इतना करम फरमाने वाला है, वो फरिश्तों से फरमाता है ए मेरे फरिश्तों मुझे हया आती है, मेरा ये बंदा मुझसे सवाल करे और इसके खाली दामन को मैं खाली लौटा दूं। नहीं नहीं, ये किसी दुनियादार की तो शान हो सकती है लेकिन परवरदिगार की शान नहीं हो सकती। यानी परवरदिगार की बारगाह में एक इंसान जब दामन फैला करके दुआ करता है अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। अयरुद्दा यानी अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मुझे हया आती है कि अपने बंदे को नाकाम और नामुराद लौटा दूं। जरा गौर करें और तवज्जो से मेरी बात सुने। एक मुसाफिर है, उसकी दुआ रद्द नहीं हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला जब कोई दुआ
करता है तो उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को हया आ रही है, अल्लाह पाक करीम है, वो इस बात को पसंद नहीं फरमाता। अब थोड़ा गौर करें प्यारे भाइयों, आपने समाअत कर लिया, ऐसा शख्स आया है, मेरे आका फरमा रहे हैं, वो दुआ कर रहा है अल्लाह की बारगाह में, युतीलु सफरा अशअसा अकबरा यमुद्दु यदैहि इला समाई, हाथ उठा करके अल्लाह से कह रहा है या रब्बी या रब, या रब्बी या रब। मुस्तफा फरमा रहे हैं, कह रहा है परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल फरमा दे, परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल फरमा दे, परवरदिगार मेरे गुनाहों पर माफी का कलम फेर दे, परवरदिगार मुसीबतों आलाम का ये सारे बादल जो मेरे सर पर तने हुए हैं, ये सारे के सारे बादल छट जाएं। एक इंसान हाथ उठा करके दुआ कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है, पलकें भीगी हुई है, कह रहा है परवरदिगार या रब्बी या रब, या रब्बी या रब। लेकिन मुस्तफा फरमा रहे हैं, ये रोता चला जा रहा है, फिर भी इसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो रही है। आप कहेंगे क्यों नहीं? आका फरमा रहे हैं अन्ना युस्तजाब, अरे दुआ इसकी कबूल कैसे होगी? मतअमुहु हराम व मलबसुहु हराम व मशरबुहु हराम, इसकी दुआ कभी भी कबूल नहीं होगी। इसलिए इसने जो खाना खाया है वो हराम का खाया है, जो पानी पिया है वो हराम का पिया है, और इसके तन पर जो लिबास है वो भी हराम का है। ये दुआ करते करते जवानी से बूढ़ा तो हो सकता है, लेकिन इसकी दुआ कबूल नहीं। गौर से समझिए और गौर से, यानी जिस्म पे कपड़ा अगर हराम का पड़ा है तो कितनी दुआ करो, दुआ जोर से बोले, कबूल कबूल नहीं होगी। पेट में खाना हराम का है, जब हराम का खाना पेट में पहुंचता है तो दुआ बोले, पेट में पानी हराम का है, कितनी ही दुआ करो दुआ कबूल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लोगों आया है किताबों में कि जब हराम का एक लुकमा, मैं पूरे गज की बात नहीं कर रहा, मैं एकड़ 2 एकड़ की बात नहीं कर रहा, मैं लाख 2 लाख की बात नहीं, 5-10 लाख की बात नहीं, ए लोगों मैं बात कर रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं एक लुकमा अगर हराम का इंसान के हलक के नीचे उतर करके उसके पेट में चला जाता है तो 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। जरा अंदाजा लगाएं, अनुमान लगाएं, एक हराम के लुकमे का इतना बड़ा गुनाह है, इतनी बड़ी सजा है, इतनी बड़ी वबा है, वो एक हराम का लुकमा, एक हराम का लुकमा खा लिया जाए तो 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती है। तो जो गज के गज निकल जाएगा, जो यतीमों की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेगा, वो एक नहीं पूरी जिंदगी भी सजदे में पड़ा रहेगा, कोई भी सजदा उसका अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, कोई भी सजदा कबूल नहीं। मैं कहता हूं मकान टूटा हुआ, कपड़े फटे हुए हों, ये ज़बान पर प्यास की शिद्दत की वजह से कांटे क्यों ना जम जाएं, लेकिन हराम के खाने से, हराम के पीने से, हराम के लिबास से अपने आप को महफूज रखा जाए। और जितनी सिफत हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, हम झोपड़ियों में भी होंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, हे अल्लाह मेरी झोपड़ी को महल में तब्दील कर दे। खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है अभी तेरी ज़बान से ये निकले हुए अल्फाज पूरे भी नहीं हुए होंगे जब तक तेरी दुआ बाबे इजाबत से जाकर के टकरा जाए। एक बात खत्म करना चाह रहा हूं, दूसरी बात की तरफ। 2 बातें मैंने बताई जिन वजह से दुआ कबूल नहीं होती। ये जो मैंने बात बताई, जबान मेरी है लेकिन हदीस हमारे आपके आका की है। मेरे आका की जबान, ये जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, या आसमान अपनी जगह से हिल सकता है, या आसमान के सितारे टमटमाना बंद कर सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम जो मेरे आका ने फरमा दिया है वो कल भी अटल था, वो आज भी अटल है और वो सुबह क़यामत तक अटल है। 3 बातें याद रहेंगी। आज की तकरीर का पैगाम यही है, समझ गए कि नहीं? हुजूर सफदर मियां के उसमें आप आए हैं तो पैगाम लेकर के जाइए। जल से एक नहीं 1000 हम सुन चुके हैं, और आपके यहाँ भी बहुत सारे जलसे हो चुके हैं, ये कोई बेला तो है नहीं, लेकिन आप अपने आप से कभी आपने सवाल किया कि इतने जलसे होने के बावजूद कोई तब्दीली क्यों नहीं आ रही? ये सवाल भी आपको अपने आप से करना होगा। मैं कह रहा हूं पहले जल से कम होते थे लेकिन तब्दीलियां ज्यादा आती थी, आज जल से ज्यादा हो रहे हैं लेकिन कोई तब्दीली नहीं आ रही। मैं कहता हूं इस जलसे के बाद
ऐसी तब्दीली आनी चाहिए जब सुबह को तुम लोग बेदार हो तो मस्जिद खचाखच भरी हुई होनी चाहिए, और रोडों पर जब निकल करके आओ तो हर चेहरा मुस्तफा की सुन्नत से सजा हुआ नजर आए, हर लिबास इस्लामी लिबास नजर आए, और हर चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत अमामा या अमामा नहीं तो हर सर टोपी से सजा हुआ नजर आए। लोग कहें यार ये कैसा इनकलाब आ गया है, तो जवाब देने वाले जवाब दे दे, ये हुजूर सफदर मियां का फैजान नजर आ रहा है कि हमारे गांव में आज इनकलाब नजर आ रहा है। जलसे के बाद तब्दीली हो तो सुबह को सारे सर टोपियों से सजे हुए आए, सारे लिबास इस्लामी लिबास नजर आए, तब तो इस जलसे में आना, हमारा तकरीर करना, इतना बड़ा जलसा सजाना कामयाब है। दूसरी बात जल्दी से सुन लीजिए, दूसरी बात क्या है? एक तो हराम की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, और दूसरी मुस्तफा फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ कौमिन यलबसूनल खलखाल निसाअहुम। आका फरमाते हैं अल्लाह पाक उस कौम के लोगों की दुआओं को कबूल नहीं करता है कि जिस कौम की औरतों की पायलों की आवाज गैर महरम के कानों में जाती है। पायलों की आवाज, काय की आवाज? जोर से बोले, पायल तो जानते ही होंगे, पायलों की आवाज। अरे आप पायल की बात करते हो, हम तो देखते पायल तो छोड़िए ओरिजिनल आवाज गैरों के कान में जाती है। अरे आवाज तो छोड़िए, हम तो देखते हैं बेपर्दा बाजारों में नजर आते हैं। फिर हम शिकायत करते हैं यार दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती। नहीं मेरे भाई, अपनी माँ को बाहया कर, अपनी बेटी को बाहया कर, अपनी बीवी को बाहया कर। खुदा की कसम जब तेरी माँ बाहया होगी, जब तेरी बीवी बाहया होगी, जब तेरी बहन बाहया होगी तो समाज में इनकलाब आएगा। लोग कहते हैं आज इमाम हुसैन पैदा क्यों नहीं होते? मैं कहता हूँ इमाम हुसैन की माँ का किरदार देख, वो माँ जो ऐ लोग जन्नती औरतों की सरदार है, जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है। अरे वो माँ जो ईशा के बाद खड़ी होती है तो इतना लंबा सजदा करती है कि अजान हो जाती है। नबी की बेटी कहती है परवरदिगार इतनी छोटी रात बनाई है कि तेरे महबूब की शहजादी एक सजदा भी दिल खोल करके नहीं कर सकती। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे खुदा, इतनी लंबी रात बना दे कि तेरे हबीब की बेटी एक सजदा दिल खोल करके कर सके। ये माँ है जिसको सैयदुन निसाइल आलमीन कहा जाता है। ये माँ है जो जन्नती औरतों की सरदार है। मैं कहता हूँ आज भी माँ को अच्छा कर ले, आज भी माँ को कुरान पढ़ने वाला बना दे। खुदा की कसम अगर बेटा हुसैन नहीं तो गुलाम हुसैन जरूर पैदा होगा। ए लोगों, गुलाम हुसैन जरूर इनकलाब लाएगा। हुसैन नहीं तो गुलाम हुसैन तो जरूर पैदा होगा। अब सुनिए आखिरी बात भाई, पायल की आवाज, ओरिजिनल आवाज की तो बात नहीं क्या। अब जब माँ बाहया हो जाती है, और सुनिए फिर बात खत्म करते हैं। दिल्ली की सरजमीन है, कहत पड़ गया, जमीन से सब्जा उगना बंद, आसमान से बारिश पड़ना बंद, जानवरों के दूध खत्म होने लगे, ठंड सूखने लगे। जब सब्जा नहीं उग रहा है, जमीन से भी पानी नहीं, आसमान से भी पानी नहीं, हाहाकार मच गया। लोग परेशान, दुआएं कर रहे हैं परवरदिगार बाराने रहमत का नुज़ूल कर। मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं लेकिन कोई दुआ कबूल नहीं। पीर दुआ कर रहे हैं, कोई दुआ कबूल नहीं। इमाम दुआ कर रहे हैं, कोई दुआ कबूल नहीं। आलिम दुआ कर रहे हैं, कोई दुआ कबूल नहीं। ऐ लोगों, बाहम मशवरा हुआ, चलो एक बड़े मैदान में जमा होते हैं। बड़े मैदान में जमा होकर के नमाज इस्तिस्का पढ़ने लगे, यानी बारिश को तलब करने की नमाज। एक बड़े मैदान में जमा हुए, नमाज इस्तिस्का पढ़ी। सारे के सारे लोगों ने रो रो करके दुआएं की, परवरदिगार बाराने रहमत का नुज़ूल कर दे, परवरदिगार रहमतों की बारिश नाज़िल कर दे। जानवरों के दूध खुश्क हो गए, जमीन से सब्जा उगना बंद हो गया। ए परवरदिगार, जानवरों के जिस्म हड्डियों के ढांचे बनने लगे। परवरदिगार बारिश नाज़िल कर दे, परवरदिगार बारिश नाज़िल कर दे। तमाम के तमाम आंसू ऐसे ही चले गए, बारिश का नुज़ूल नहीं हो रहा। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही अभी जमीन के ऊपर आराम कर रहे हैं। जब लोगों की हालत जार को देखते हैं और कहत साली के मौसम को देखते हैं तो अपनी माँ के मजार में
जाते हैं, मजार के एक कोने में एक दुपट्टा, यानी वही जो आपकी माँ अपने सर पर डालती थी, वो दुपट्टा टंग रहा है। उस दुपट्टे को उठाते हैं और अपने हाथों पर रख करके लाते हैं खुले आसमान के नीचे, और खुले आसमान के नीचे रह करके जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो यूं लब कुशा होते हैं, कहते हैं परवरदिगार ये मेरी पाकीज़ा माँ, वो पाकीज़ा माँ कि जिसके आंचल को आज तक आसमान के सूरज ने नहीं देखा। परवरदिगार ये मेरी माँ का वो पाकीज़ा आंचल है कि जिस पाकीज़ा आंचल पर आज तक किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी है। परवरदिगार आज तक इस पाकीज़ा आंचल को किसी गैर मर्द ने देखा नहीं है। इस पाकीज़ा आंचल का वास्ता आसमान से बारान रहमत का नुज़ूल कर दे। अभी ये दुआएं कर ही रहे हैं, लोगों ने क्या देखा? वो बादल जो बिल्कुल साफ और शफाफ था, वो बादल जहां दूर दूर तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, वो घंघूर घटा छाई है, वो चारों तरफ से बादल उमड़ करके आए हैं। ऐसी बारिश होती है, ऐसी बारिश होती है, दिल्ली और अतराफ दिल्ली सरसब्ज और शादाब हो जाते हैं। मैं कहता हूँ ऐ लोगों, जब एक पाकीज़ा माँ के दुपट्टे में इतनी पावर है तो फिर उस माँ की जबान में कितनी ताकत होगी, उस माँ की जबान में कितनी पावर होगी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या? मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। हदीस जो मैंने बहुत लंबी पढ़ी थी।